हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौधरी आज आपको सेल्फ स्टडी में जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, अभी हम उसको रिवाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स है बच्चों ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड उस कमोडिटी की क्या होगी बच्चों, हमेशा डिक्रीज होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब तब उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो क्या होती है बच्चे, डिक्रीज होती है। जैसे ही उस कमोडिटी के प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्या कौन सी रिलेशन शो करता है, ये रिलेशन शो करता है आपका नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इफ price of a commodity increase the quantity demand decrease। अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है बच्चों जस्ट अपोजिट। एक बार इंक्रीज हुए हैं प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई है, प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं बच्चों, आगे है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है आगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर बच्चों किसी की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, आपके पास में पैसा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उसकी इनकम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ये कैसी रिलेशन शो करता है, ये करता है आपका पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन शो करता है आपका, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड भी क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डिमांड भी बेटा क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं अभी हम लोग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर बच्चों हमारा टेस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसी भी कमोडिटी के टुवर्ड्स हमारा टेस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारी डिमांड भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। और कि उस कमोडिटी को लेकर के अगर हमारा टेस्ट डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी तो डिमांड भी क्या होती है बेटा उसकी, डिक्रीज होती है। तो ये क्या रिलेशन शो करता है, ये करता है आपका भी पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन शो करता है, ये भी आपका पॉजिटिव रिलेशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज। अगर कंज्यूमर का टेस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर एक बार बढ़ेगा तो दूसरी बार क्या हो, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। किसकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे जो प्राइजेस हैं किसी भी कमोडिटी के वो क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो डिमांड क्या कर देगा उसकी, आज ही इंक्रीज कर देगा। सपोज करो कि हमें ये पता है कि फ्यूचर में प्राइजेस क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। मतलब ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, मतलब आने वाले टाइम में इस पेन के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेन की डिमांड आज ही बढ़ा देंगे। और अगर हमें ये लगेगा कि इसके जो प्राइजेस हैं वो इन फ्यूचर डिक्रीज होने वाले हैं, तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे बेटा, आज के लिए डिक्रीज कर देंगे। तो ये क्या कौन सी रिलेशन शो करता है, ये भी आपकी पॉजिटिव रिलेशन शो
करता है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ a consumer expect that the price of a commodity increasing nearby future। मतलब फ्यूचर में प्राइजेस क्या होने वाले, इंक्रीज होने वाले। देन ही इंक्रीज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी नाउ, तो वो क्या कर देगा, वो उसकी डिमांड को अभी इंक्रीज कर देगा। और उसको अगर ये लगेगा कि इन फ्यूचर में उसके प्राइजेस डिक्रीज होने वाले हैं, तो वो आज के टाइम में उसकी डिमांड को क्या कर देगा बच्चे, कम कर देगा, क्योंकि वो ये सोच करके चलेगा कि आने वाले टाइम में इसके प्राइसेस क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं आगे ही खरीदूं, अभी मैं इतना पैसा क्यों वेस्ट करूं। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट डिटरमिनेंट है आपका पॉपुलेशन साइज। ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी ही चीजों की डिमांड क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मतलब कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, मींस जो नंबर ऑफ पीपल जो है बेटा वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो डिमांड भी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। नॉर्मल सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डिमांड होगी। और जितने कम पीपल होंगे, जितने लोग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उतनी ही डिमांड क्या हो जाएगी बेटा आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी कौन सा रिलेशन शो करती है आपका, पॉजिटिव रिलेशन शो करती है। पॉपुलेशन साइज इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, मीन्स द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। नॉर्मल सी बात है बच्चे, अगर लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लोग घट जाएंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर हमारी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हमारी डिमांड भी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि लोगों के पास में पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, अभी आज कोई 2,000 रुपए कमा रहा है, कोई 4,000 रुपए कमा रहा है। आने वाले टाइम में क्या हो जाता है, जो 2,000 रुपए कमा रहा है वो बंदा 10,000 रुपए कमाने लगता है, जो 4,000 कमा रहा है वो 15,000 रुपए कमाने लगता है। तो क्या होगा बच्चे, उनके पास में पैसा बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बीच में भी कैसा रिलेशन होता है आपका, पॉजिटिव रिलेशन होता है। income distribution effect of a commodity if income distribution increase, the demand for a commodity also increase and vice versa। नॉर्मल सी बात है, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चे क्या होगी, आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चों आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे डिटर्मिनेंट्स कराए हैं, उनमें से एक डिटर्मिनेंट तो आपका रह ही गया था, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा कई तरीके के गुड्स होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी गुड्स होते हैं, तो हमने रिलेटेड गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कौन सा गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले तो आप बच्चों एक चीज समझो कि सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो हम उन गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं जो एक की जगह पर दूसरे को हम आसानी से यूज कर सकें, मतलब जो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। बच्चे ये तो ऐसे हैं कि अगर हम लोग चाय नहीं पियेंगे तो कॉफी पीकर भी काम चला सकते हैं, और अगर हमारे घर पर कॉफी अवेलेबल नहीं है तो हम चाय पी करके भी काम
चला सकते हैं। अब एक बात यह है बच्चों कि इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, अब हम लोग इसको देखते हैं। अगर बच्चों टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कॉफी की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा कि चाय के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कॉफी की डिमांड क्यों बढ़नी चाहिए, कॉफी की डिमांड तो आपके अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए। बट यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि अगर टी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं बच्चों, अगर हम लोगों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस भी चीज के प्राइजेस बढ़ते हैं तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते थे, कम कर देते थे। बट यहाँ पर प्राइस किसके बढ़ रहे हैं, टी के बढ़ रहे हैं, बट हम डिमांड किसकी बढ़ा रहे हैं, कॉफी की बढ़ा रहे हैं। तो कॉफी क्या है, टी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि अगर हम लोग चाय ज्यादा महंगी हो रही है तो हम क्या करेंगे, चाय पीना बंद करके कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि है तो दोनों एक ही दूसरे के जगह पर यूज करने की चीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टी के प्राइजेस क्या हुए, इंक्रीज हुए, तो कॉफी की डिमांड भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। वहीं पर टी के प्राइजेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। और ये कौन सा रिलेशन शो करती है, ये करती है हमारा पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। अ सब्स्टिट्यूट गुड इफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इफ price of one commodity increase, the demand for other commodity also increase। अगर एक commodity के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरी commodity की डिमांड क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। एंड वाइस वर्सा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि अगर इसके प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अभी तो हमने एक ही पार्ट की बात की थी, सब्स्टिट्यूट गुड की। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब आप बोलोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते कौन से हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कंप्लीट्स ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, व्हिच कंप्लीट्स ईच अदर, जो क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बेटा दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है पेट्रोल और दूसरा कौन सा होता है, कार। कौन सा होता है, एक होता है पेट्रोल, दूसरा होता है कार। अब आप बोलोगे क्योंकि कार के बिना तो बेटा पेट्रोल का कोई यूज नहीं है और पेट्रोल के बिना आपकी कार का भी कोई यूज नहीं है। तो अगर बेटा कार के प्राइजेस बढ़ेंगे, किसके प्राइजेस बढ़ेंगे, कार के प्राइजेस बढ़ेंगे, तो सॉरी बेटा, अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते हैं, क्या होता है, अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड किसकी कम हो जाएगी, कार की, क्योंकि आपको पता है अगर जब पेट्रोल महंगी हो जाएगी तो आप लोग कार को यूज कम करेंगे। और अगर जो पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे तो आपकी कार की डिमांड क्या होगी बेटा, अपने आप ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि अगर कार के जो पेट्रोल के जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो कार की डिमांड क्या हो रही है बच्चों, अपने आप ही कम हो रही है। अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज, price of one commodity increase, the demand for other commodity decrease। तो दूसरी वाली जो commodity है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू।